मैं तो ये कह रही हूँ कि धर्मांतरण रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज तक क्या किया उदित राज के कहने पर, ये जरा हमें बता दीजिए। धर्मांतरण रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आप बता दीजिए, या फिर आपकी पार्टी में चलती नहीं है, आपका कोई सुनता नहीं है? आज भी किनारा कर लिया सर। देखिए ऐसा, आप देखिए ऐसा, हाँ। ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर डेमोक्रेसी है। रिलीजन और सामाजिक मुद्दा सामाजिक संगठन के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए, और वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, जिस स्टेट पर, जिस आधार पर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हुआ है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स होती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, राज्य की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए। एआरएसएस बहुत बड़ा संगठन, 55,000 शाखाएं हैं, ये उनका काम है। सामाजिक संगठन मैं चलाता हूं तो मेरा काम है, आप चलाते हैं तो आपका काम है। राजनीतिक लोगों का काम होता है वेलफेयर करना, और स्टेट वो किसी भी धर्म के पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट वो किसी धर्म में इंडल्ज नहीं कर हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो भैया पार्टी कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करेगी ना। अब आप पकड़े गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं प्रोविजन। प्रेम शुक्ला, पॉलिटिकल पार्टी के डिफिनेशन में बीजेपी में है क्या? वेलफेयर स्टेट बनाना काम है सरकार का, ठीक है क्या? अरे आप ही का सवाल पूछ रहे हो उदित जी, गुस्सा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, अंजना जी, काम है सरकार का वेलफेयर स्टेट स्थापित करना, ना कि धर्म के इर्द गिर्द मामले को ले जाना। देखिए, ये वेलफेयर स्टेट का काम ये नहीं है कि जो देश के नागरिक हैं उन नागरिकों की अगर आस्था का कोई केंद्र है तो उस केंद्र के विकसित होने से यदि रोजगार निर्मित होता है, अगर वहां पर जो है सामाजिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो यह भी वेलफेयर स्टेट का अंग है। और उदित राज जी अपनी बातों का ही बार बार खंडन कर रहे हैं। उदित राज जी, आपने जब पंथांतरण किया तब उस समय आपके पिताजी ने तो आपका नाम रामराज रखा था, आप रामराज से उदित राज कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में जाति व्यवस्था समाप्त थी, सामाजिक समरसता संस्थापित हो गई थी, तो आपने क्यों जो है पंथांतरण कांग्रेस के कार्यकाल में किया? और जस्टिस पार्टी के चीफ रहते हुए आपने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनुवादी माना था, आपने सारी कांग्रेस को मनुवादी कहा था। और आप इस बात को भी भली बात, आपकी हताशा और कुंठा हम लोग समझ सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए, सांसद हो गए, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गए, कोई पद ही नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी हताशा, आपकी निराशा, आपकी कुंठा बार बार व्यक्त होती है। इसीलिए आप देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग करने में आपको जरा सा भी संकोच नहीं होता। मुझे लगा बीच में जब बात हुई मंत्री बनने की तो मुस्कुरा रहे थे उदित जी। उदित जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, आप भी मजाक कर लीजिए भाई, हम लोग तो कमजोर हैं। आप कहाँ कमजोर हैं सर? आप तो अपनी पार्टी बनाते हैं, बीजेपी से सांसद बनते हैं, फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, देश की राष्ट्रपति के खिलाफ लिखते हैं। आपसे ताकतवर कौन है सर? देखिए, ऐसा जो शुक्ला जी ने कहा, अपनी बात को ही उन्होंने नकारा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन इज सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये काम इनका धार्मिक सामाजिक काम सामाजिक संस्थाओं को ऊपर छोड़ देना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को छोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं रामराज से उदित राज बना था, उस समय वाजपेयी जी की ही सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तीसरी बात है कि एक बात है कि जब आज़ाद हुआ देश आज़ाद हुआ, तब से ही स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए था यहाँ की सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए, जो स्टेट ने हस्तक्षेप नहीं किया। आप गुड़गांव के आगे चले जाइए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट ही नहीं करता। वहाँ परंपराएं हैं, रीति है, रिवाज है, पेड़ों से बांध के मार देते हैं अगर लव मैरिज का मामला होता है। औरतें आज भी घूंघट के अंदर हैं, उनका कोई राइट नहीं। मेरे घर में ही मेरी माँ का यही था कि एक जस्ट लिविंग बीइंग, नो राइट शी हैड एवर इन होम, नो डिसीजन मेकिंग, आई माई सेल्फ नो इट।
that was not done, and that has to be done by all. But now what happened is that why do you link it to the party? मैं तो पार्टी से लिंक कर ही नहीं कर, सामाजिक काम आरएसएस कर रहा, मैं आरएसएस के काम को सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई धर्मांतरण न हो। ये जब इनकी चिंता में मैं भी अपना एक सुझाव दे दिया कि आपकी चिंता का समाधान ये है। अब समाधान बताऊं तो ये लोग कहते हैं कि मजा आप कर रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब अन्य मेहमानों से लेते हैं। मैं प्रेम जी लूंगी आपसे रिएक्शन। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, जो वो कह रहे हैं उदित राज जी, अब एक बार वो बीजेपी में रहे, फिर वहां पे मामला कुछ अच्छे से बढ़ा नहीं, फिर यहां पर आए, तो ये आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला। अब सवाल ये है कि तीर्थाटन करने में, तीर्थ स्थानों का विकास हो तो इसमें सियासत क्यों, क्या गड़बड़ है? नहीं अंजना जी, इसमें बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। तीर्थों का जीर्णोद्धार, तीर्थों के यहाँ तीर्थों पर विकास, ये तो राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य को करना चाहिए। और जब भगवान केदारनाथ में आपदा आई थी उनको 2013 में, तो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने जितना काम किया, कम से कम लगभग 60,000 लोगों को रेस्क्यू किया और 30,000 लोग वहीं थे बिल्कुल जिनको निकाला गया। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा वो इतनी बड़ी त्रासदी थी कि 2,500 के करीब तो होटल और धर्मशालाएं बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। 4,000 के करीब गांव बिल्कुल बह गए थे। तो पीएम ने आज कहा है, उसको समझिए ना, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कई हजार करोड़ रुपया सबके पुनर्वास के लिए पीएम ने जो कहा है वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता की वजह से कुछ लोग अपनी ही संस्कृति के विकास पर सवाल उठाते रहे, ये उन्होंने कहा है। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। आप गुलामी, वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता की वजह से कुछ लोग अपनी ही संस्कृति के विकास पर सवाल उठाते रहे। मंदिरों के जीर्णोद्धारण की बात हो रही है, जो अलग अलग जगहों पर विकास योजनाएं हो रही है मंदिरों के इर्द गिर्द, उस पर उनकी टिप्पणी है आप लोगों की सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर। कांग्रेस ने तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ज्योतिर्लिंग है हमारा सोमनाथ का मंदिर। तो कांग्रेस ने तो सबका जीर्णोद्धार किया, इस देश का भी जीर्णोद्धार कांग्रेस ने किया। लेकिन अगर कांग्रेस की आज सरकार नहीं है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज कर रही है तो वो अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन ये कह देना कि इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने विकास नहीं किया, तो फिर ये तो गलत होगा। इस देश के अंदर जो हो रहा है, इस देश के अंदर जो आप दिखाई दे रहा है, उसमें तो आधे से ज्यादा का विकास तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं, हाँ। थोड़ा सा मुझे इस बात के लिए कष्ट है कि आज जो वो कर रहे हैं, कल उनकी सरकार नहीं रहेगी तो कोई और सरकार आएगी। मान लो हमारी सरकार आए और हम कहें साहब 2014 से लेकर 2024 में विकास ही नहीं हुआ, तो ये शायद उचित नहीं होगा। राजनीति से ऊपर हटके हमें देश के उत्थान के लिए बात करनी चाहिए। और दूसरी बात एक मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, उदित राज जी जो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक चिंता व्यक्त कर रहे थे, तो उदित राज जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि देश के नेता हैं। और वो पहले भाजपा में थे, अब कांग्रेस में। जब वो भाजपा में थे तो बीजेपी को और प्रेम शुक्ला जी को बड़े अच्छे लगते होंगे, अब बेचारे कांग्रेस में हैं तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप बार बार सवाल उनसे कर रही थी कि ये कांग्रेस में क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं। अरे जो खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, एक दलित को कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया है, इसमें उदित राज जी की बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने ही इसकी मांग की थी भाई। अच्छा, और अगर हमारी सरकार आएगी तो हो सकता है हम उदित राज जी को, भगवान की कृपा रही तो देश का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाए। वाह आचार्य जी, वाह वाह, भविष्य वक्ता कांग्रेस पार्टी की एक आप ही है जो खुलकर सब बता देते हैं। उदित राज जी ने अब मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। लेकिन ये बताइए अंजना जी, आपने तो देखिए सर, आपने करा दिया है माहौल को। नहीं, मैंने कुछ माहौल नहीं कराया सर। आचार्य जी खुद ही कह रहे हैं कि आप ही ने खड़गे साहब का नाम आगे किया था। लेकिन ये बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को लेकर परिवर्तन की जरूरत है, आप भी कल की धाम चलाते हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि खतरे में है धर्म, और वो इसलिए क्योंकि जातिवाद की वजह से लोग दूसरी जाति की तरफ जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है हिंदू धर्म में? देखिए उदित राज जी बहुत बड़े चिंतक हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं।
और भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। 10वें अवतार भगवान कल्कि हैं जो आने वाले हैं। मेरे तो सवाल का बुद्ध जवाब जो दीजिए। है हमारे हमारे हाँ, तो अगर हिंदू धर्म के अंदर या किसी भी धर्म के अंदर या किसी भी समाज के अंदर अगर कोई कुरीति है तो उसको उसका निवारण होना चाहिए। अगर जो बच गया, बहुत सी कुरीतियां थी, हमने उनका निवारण किया, सती प्रथा को बंद किया, दहेज प्रथा को बंद किया और बहुत सी कुरीतियों को बंद किया। ठीक है सर। जाति जात पात जो है, बस 5 सेकंड, जात पात को अगर जाति पात को दूर करने की बात उदित राज कर रहे हैं तो बिल्कुल ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है और आरएसएस की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें कौन सी बुरी बात कह रहे हैं? वो अच्छी बात कह रहे हैं कि सबको एक समान होना चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं, तभी तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये उनका निजी बयान है। चलिए वारिस पठान साहब, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री तीर्थ स्थान पर जाएं, वहां पर वो विकास का काम करें, जीर्णोद्धार करें अलग अलग जगहों पर, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो ये अंजना जी पूरा देश देख रहा है, आप में हम सब देख रहे हैं कि देश के अंदर कौन बड़ा हिंदू, उसकी होड़ लगी हुई है। अभी कांग्रेस वाले अपने आप को बता रहे थे, राहुल गांधी, मैं जनोद्धारी हिंदू, मोदी जी ने बता रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू। मोदी जी हर आधे घंटे में ड्रेस चेंज कर करके जा रहे हैं मंदिर में, केदारनाथ में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, उसके पहले वहां पे 3 फोटोग्राफर कैमरा तैयार लेके खड़े हुए हैं। तो ये देश के अंदर, ये देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, मगर ये पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट के लिए कर रहे हैं। ये तो रिलीजन की पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं देश के मेजोरिटेरियन हिंदूज को, देखिए मैं बड़ा हिंदू हूं। तो क्या अब इस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा कि अब इसके ऊपर ही सरकार वोट मांगेगी? क्या कभी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करेंगे कि देश का उद्धार किस तरह, उसके ऊपर बात करेंगे? अब देखिए कितनी यात्रा कर दी, प्रधानमंत्री चले गए बॉर्डर पे, बॉर्डर से प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, मगर एक मर्तबा चाइना का नाम तक नहीं लिया उन्होंने कि भाई चाइना घुस गया है हमारी बॉर्डर सीमाओं के अंदर, गांव बना रहा है, रास्ते बना रहा है, कल कुछ भी हो सकता है। मगर नहीं, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, वहां पर बर्फ में खड़े रह के फोटो निकाल रहे हैं, मगर चाइना का नाम लेने से डरते हैं, जबकि हमारी देश की बॉर्डर के लिए, देश के लिए ये सबसे बड़ा एक खतरा मंडला रहा है सर पर। नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री जी को मैं पूछना चाहूंगा कि अब देश की आस्था की बुनियाद पर चलेगा? क्या हिंदुओं की आस्था की आपको फिक्र है? आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारी आस्था का क्या, वारिस पठान की आस्था की आप कब बात करेंगे? चलिए मेरी जाने दीजिए, पूरे देश के मैं युवाओं की आस्था बात कर रहा हूं। आज युवा बेरोजगार है तो उसका क्या करेंगे आप? बेरोजगारी को हटाने की बात करेंगे कि आप मंदिर मंदिर जाके इलेक्शन लड़ लेंगे? चुनाव आ गए, आप मंदिर मंदिर की यात्रा शुरू कर दी है आपने। यही तो है ना, बीजेपी 2 से लेके 350 क्रॉस काय पे कर दी। गाय, गंगा, मंदिर, दंगा, इसी के ऊपर अंजना जी, विकास पे कुछ नहीं हुआ। अरे इन्होंने तो हिंदू मुसलमान को बांटा था, अब तो पराठा और रोटी को भी बांट दिया है। पराठे पे जीएसटी लगा दिया, रोटी को छोड़ दिया है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान कहां पे चला गया पता है आपको? सिर्फ अफगानिस्तान अपने पीछे है, वो भी वॉर जोन है इसकी वजह से, नहीं तो हिंदुस्तान में भूखमरी और बढ़ जाती। टोटल ये सब चीज को हटाकर प्रधानमंत्री सिर्फ मंदिर मंदिर जाएंगे तो देश में विकास हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। डॉलर के बनिस्बत जो रुपया आज 83 क्रॉस कर दिया, कुछ दिनों में 100 भी हो जाने वाला है, उस पर भी डिबेट कर लेंगे बाद में। तो क्या रुपया बैलेंस हो जाएगा, इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी? संगीत रागी जी, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था वाले सवाल का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं बाकियों की आस्था की बात देश में कौन करेगा? देखिए, इस देश में आजादी के पश्चात, भारत विभाजन के पश्चात भी मुस्लिम संवेदनाओं की ही फिक्र की गई है। नहीं तो अयोध्या का उद्धार तो 1947 में हो जाना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ के उद्धार में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई भूमिका नहीं है। उनकी यदि भूमिका होती तो सोमनाथ का उद्धार ही नहीं होता। वह सरदार पटेल की देन है और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के संकल्प की देन है। यदि कांग्रेस की भूमिका और गांधी परिवार की भूमिका यदि होती भारत के जो सांस्कृतिक संपदाओं के बारे में संचेतन करने की, तो अयोध्या के साथ साथ काशी का भी उद्धार हो गया होता, मथुरा का भी उद्धार हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस लुटियन जोन में औरंगजेब जैसे नृशंस लोगों के नाम पर जो है वो रोड्स रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की संवेदनाओं के प्रति कितनी संवेदनशील रही है। अब रही बात कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, हम भारत के तीर्थस्थल जो है वो, यदि रोज हम गांधी की ही बात करते हैं तो गांधी ने हिंद स्वराज में क्या कहा? हमारे पुरखे जो है वो जानते थे कि वो घरों में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे
जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं वो भारत को स्थायित्व देते हैं, ये हमारे भारत की सांस्कृतिक चौहद्दी बनते हैं। इसीलिए शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की, इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो तीर्थस्थलों की व्यवस्था हुई है। यह सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये गांधी का हिंदू स्वराज है। हम चाहेंगे कि पढ़ लें वो। जहां तक मतांतरण का सवाल है, लोग कहता है कि भारत के अंदर जो है वो दलितों के बहुत उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। पूरा वेस्ट एशिया, ये बात अंबेडकर जी को सावरकर जी ने पत्र में कहा कि भाई भारत के अंदर आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन पूरा वेस्ट एशिया जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट कर गया, तो वहां का सोशल ऑर्डर तो लगता है कि हमसे भी गंदा था, हमसे भी गया गुजरा था। वो तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। पूरा यूरोप जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गया। यहाँ की वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं इससे भी हमसे भी बदतर थी। हम तो 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी हिंदू समाज को बहुसंख्यक समाज होने से नहीं रोका जा सका। ये ठीक है कि मुसलमानों की जनसंख्या जो है कन्वर्जन के कारण हम जो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश आज हिस्सा हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतांतरण के कार्य, ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, हटिंगटन कर रहे हैं। हटिंगटन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में क्या आर्गुमेंट करते हैं? यही तो आर्गुमेंट करते हैं। ये पॉलिटिकल इस्लाम है जो इस प्रकार की चीजों को गति दे रहा है। और जो नए बुद्धिस्ट हैं वो तो मैं उनके लिए बहुत साफ कहता हूं, वो बाहर के विदेशी चंदों पर पलने वाले लोग हैं जो इस प्रकार की चीजों को पॉलिटिकल गतिशीलता दे रहे हैं। वरना कोई भी व्यक्ति, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो बुद्धिज्म में, तथाकथित बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर गए, जिनको हम नौ बुद्ध कहते हैं, लेकिन वो आज भी अपने घर में रिचुअल्स में मंदिरों में भी जाते हैं, हिंदुओं के रिचुअल्स पूरा करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उदित राज भी ऐसा ही करते हैं। इनका बड़ी परेशानी ये है कि देखिए, उन्होंने खड़गे जी के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तो बात कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री का पद जो है वो रिजर्व कर रखा है अभी भी गांधी परिवार के। जहां इतना बड़ा रिजर्वेशन हो उसके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। और दलित, सामाजिक न्याय, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे जब ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो वो उसके बड़े शुभचिंतक थे, आप बड़े काम करते थे, बड़े झंडे वाले की परिक्रमा भी लगाया करते थे। अब आप उसके बड़े क्रिटिक हो रहे हैं। हम तो कहते हैं भारत के अंदर अकेला एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो 44,000 वनवासी गांवों में जाकर के काम करता है, जो सारी दलित बस्तियों में काम करता जवाब है। एक बार उदित जी जवाब दे दे, उदित जी एक बार जवाब दे दे, उसका दीपक जी फौरन आपके पास आ रहे हैं। उदित जी, देखिए, ऐसा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बड़े सम्मानित हैं, हर धर्म को एक दृष्टि से देखते हैं। मैं इनके काम को, ये नहीं कि मेरे पार्टी में इनके काम को मैं देखता हूँ, तो इनका बड़प्पन है। मेरे कहने से खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बनेंगे। तो मैं अंजना जी ये कहना चाहता हूँ कि जो नहीं, वो कह रहे हैं कि आप झंडे वालान में आरएसएस दफ्तर के चक्कर लगाते थे जब बीजेपी में थे। नहीं, देखिए, ऐसा अभी भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो बात करता रहता हूँ, कोई अछूत नहीं है। राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अगर विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब है कि व्यक्तिगत थोड़ी प्रेम शुक्ला जी से हमारी दोस्ती या संगीत रागी जी से दोस्ती खत्म हो गई या मदद करे। दुर्भाग्य है अंजना जी, ये कल्चर 2014 के बाद आया है, वरना पहले विपक्ष का काम ज्यादा होता था। विपक्ष का एमपी चला जाता था, विपक्ष का कोई नेता चला जाता तो उसका काम बराबर होता था। लेकिन अब ये बात हुई है। दूसरी बात है कि संगीत रागी जी का जो टिंगन का जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए, ऐसा होता है कि कल्चर संस्कृति इंसान के लिए होता है। इंसान कल्चर संस्कृति के लिए नहीं सेक्रीफाइस किया जाता, बलिदान किया जाता। क्रिश्चियनिटी गई यूरोप में, और अमेरिका 300 वर्ष पूरा नया देश है। अमेरिका इज ए वेरी न्यू कंट्री। क्रिश्चियनिटी वहां से गई। क्यों फैली क्रिश्चियनिटी चारों तरफ? वजह था क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन में हमारा हिंदुइज्म क्यों नहीं हो पाया है। वजह यह है कि उसमें जात पात नहीं, उदारता है। हिंदुइज्म भी फैल जाता, अच्छी बात होती, लेकिन ये अपने घर में ही फंस गया है, अपने अंतर विरोध के थ्रू गुजर रहा है। अंतर विरोध, मैं कह देता हूँ, अंतर विरोध के थ्रू गुजर रहा है, इसलिए अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाया। और यही नहीं, बाउंड्री क्रॉस लगभग आधे लोग छोड़ भी दिए। आगे आने वालों में मुझे डर लग रहा है
कि इनकी बहुत गिरावट होगी। मैंने कोई मजाक में ट्वीट नहीं किया है कि वास्तव में मैं चाहता हूं, आरएसएस से भी मैंने डायलॉग किया था, आपका निजी क्षेत्र में आरक्षण दलितों को दो, भागीदारी दो, हम आपके हैं, भागीदारी तो दो, अधिकार तो दो। अब क्या है कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो हमारी नौकरी चली गई, SC ST का सहारा यही था। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का महंगा कर दिया तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात है कि जब कोई अत्याचार होता है या दलितों के अधिकार खत्म होते तब आरएसएस कभी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करता, धरना प्रदर्शन नहीं करता, जाति मिटाने के लिए नहीं करता। ये सब करे तो क्या हमारी है? हम तो चाहते हैं कि मजबूत राष्ट्र बने। ठीक है दीपक जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, जो पीएम ने कहा है गुलामी की बात वो कर रहे हैं, गुलाम मानसिकता की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीर्णोद्धार या फिर विकास ऐसी जगहों का, तीर्थ स्थलों का नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी यही तो कहती है, वो कहती है कि जात हटाकर हिंदू बनकर लोग वोट करें। उनकी पॉलिटिक्स यही है कि हिंदू और हिंदुत्व के आधार पर वोटिंग हो। लेकिन आप वो कह रहे हैं, आपके उदित राज तो बिल्कुल ही पलट बात कह रहे हैं। देखिए उदित राज जी बड़े कमाल के व्यक्ति हैं, वो गुड़ बातें करते हैं, भाजपा को समझ में नहीं आती है। अच्छा। जैसे कबीर और तुलसीदास पहले बातें करते तो लोग आप समझ में, तो इनको मैं कबीर की वाणी बोलूंगा। तो अच्छा। भाजपा वाले इनको समझ नहीं पाते। तुलसीदास ने कहा है, चोर लवार संत मुनि ज्ञानी, जन जस आपन तस आन हो जानी, तुलसीदास की बात है। तो भाजपा वाले उसको अपनी तरीके से समझते हैं और अपनी तरीके से वर्णन और व्याख्या करते हैं। तो भाजपा की सोच थोड़ी सी विकसित करने की जरूरत है। जो बात आती है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देखिए आप वास्तविकता से छेड़छाड़ करेंगे, आप आस्था से छेड़छाड़ करेंगे, आप क्या छेड़छाड़? आप मंदिर को दुबई का मॉल बनाएंगे, कॉरिडोर बना, आप शहर का विकास कीजिए ना। मंदिर के प्रांगण को आप जो सालों से चला आ रहा उसको विकास करने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता को आप छेड़ रहे हैं। जो आप 100 साल 500 1000 साल पहले की चीजें थी, आप उसको छेड़ के नया बना दिए। दुबई का मॉल देखने थोड़ी ना जाते हैं लोग। मॉल देखना तो दिल्ली, गुड़गांव, दुबई चले जाएंगे, तो मॉल नहीं देखना है। और रही बात मोदी जी की, मैं बोलूंगा शास्त्रोक्त बात करूंगा, भोजन भजन और भक्ति एकांत में होना चाहिए। ये दिखावे की बात नहीं है। जो मोदी जी माला लेके गौमुख में जप करते हैं वो दिखावा है पूरा। आप देखेंगे किसी साधु सन्यासी और तपस्वी को गौमुखी के अंदर माला को ढक के जप करते हैं, जिससे कि कोई देख ना सके, उसका मंत्रों की शक्ति का हीन ना हो। तो लेकिन ये पूरा पाखंड और दिखावे का राजनीति चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ये पूरा देश समझ चुका है। लेकिन भाजपा वाले आएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। मैं कल भी बात कर रहा था, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते, दलित की बात क्यों नहीं करते, और जाति की बात करते हैं कि जाति हटाओ। बिल्कुल मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि जाति का कहीं वर्णन होना नहीं चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि हमने आदिवासी को बना दिया, हमने ब्राह्मण को ये बना दिया, तो फिर आप ही जवाब दीजिए। जी देखिए किस तरह इनके मन में दुर्भावनाएं हैं कि तीनों का जो वक्तव्य आया कांग्रेसियों का, वो साफ तौर पर जलने की दुर्गंध सुनाई, जलने की दुर्गंध जो है हर कोई समझ सकता है। जो स्थिति है भाई, इनका कहना है कि क्यों मंदिर बना दिया, उसको भव्य दिव्य क्यों बना दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग से लेकर ये, आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना दीपक जी, आराम से शांत हो जाइए, मैं आपको सुन रहा था ना धैर्य से, तो जरा थोड़ा धैर्य से सुन ले दीपक जी। आप तो योगाचार्य हैं, आराम से सुन ले, धैर्य तो आपके पास प्रचुर मात्रा में होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो कह रहे हैं कि मंदिर, कोई मॉल नहीं बन रहा है। सोमनाथ को अगर भव्य बनाया तो मॉल नहीं बनाया।